प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला और मैंने देश संभाला है और मैं किसानों का भला करना चाहता हूं। तो मोदी जी से कहिए उतरिए गद्दी पर से और बिठाइए किसी किसान को उस गद्दी पर, तब मैं मानूंगी आप किसानों का बारे में। मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पांव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की जरूरत नहीं है कि वो लाशों पे पांव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी बड़ी ईसी है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना तो ये बीजेपी के लोग गद्दी पर नहीं होते। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? ये इंतजार कर रहे हैं कि अब फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कोई चीज आ जाए जिसकी वजह से आंदोलन अपने आप, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। मेरा राम तो ये नहीं कहता कि लाशों पे पांव रखकर मुझे अयोध्या में मंदिर चाहिए। मेरा राम तो हमें घर देता है, उसको घर की जरूरत नहीं है कि वो लाशों पे पांव रख के वो अपने मंदिर में जाके बैठे। आपने मीडिया खरीदा, आपने कोर्ट्स खरीदे, आपने देश की जितनी भी बड़ी बड़ी ईसी है, चुनाव आयोग है, सबको खरीद के आपने लोगों को बरगलाया है। मीडिया वही दिखाती है जो आप दिखाना चाहते हैं। अगर आज मीडिया सही होती ना तो ये बीजेपी के लोग गद्दी पर नहीं होते। आप एक तरफ बोलते हैं सबका साथ सबका विकास और दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। जब ये देश आजाद हुआ था, इस देश में हिंदू भी था, मुसलमान भी, सिख भी और ईसाई भी। फिर क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा ये देश? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारा संविधान कहता है ये देश धर्मनिरपेक्ष है। फिर तुम कौन होते हो अंग्रेजों के दलाल जो फिर से यहाँ पर बंटवारा करने के लिए आ गए हो देश में? आप मुझे बताइए, ये जो बीजेपी सरकार है, क्या इसमें एक भी पढ़ा लिखा इंसान है? आप मुझे बताइए, इनको क्या नीतियां बनानी आती है? जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा। आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। आपसे बड़ी डायन कोई नहीं हो सकती। ये तो सरकार की स्ट्रैटेजी है जो वो तारीखें दे रही है, क्योंकि अगर वो सचमुच खैरख्वाह होते किसानों के तो पहली बात तो वो कानून ही नहीं बनाते। आपको कानून बनाने थे तो आप इन्हीं किसानों से पूछते कि वो क्या चाहते हैं। आपने ऐसा नहीं किया। और अगर सचमुच आप उनके खैरख्वाह थे, आपसे कानून बन गए गलती से, तो जब किसानों ने उसका विरोध किया तो आप हटाइए ना। आप इतने दिन क्यों लगा रहे हैं? आप क्यों इंतजार कर रहे हैं कि अब फिर से कुछ ना कुछ ऐसा कोई चीज आ जाए जिसकी वजह से आंदोलन अपने आप खत्म हो जाए? ये जो तारीखें हैं ये सब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर सरकार को कुछ करना होता तो वो पहली बार में कर लेते, लेकिन वो नहीं करना चाहते क्योंकि बेसिकली अंबानी अदानियों की स्टोरेज ऑलरेडी बन चुकी है। वो अपना पैसा लगा चुके हैं और मोदी जी ये बात डिसाइड कर चुके हैं कि सब कुछ अंबानी अदानियों के हाथ में देना है। इसीलिए धीरे धीरे करके देश बिक रहा है। सब कुछ तो अंबानी अदानियों ने खरीद ही लिया है। आप BSNL देख लीजिए, आपने BSNL के लिए कुछ नहीं किया पर आप जियो के लिए सब कुछ करते हैं। आपने यही किया ना। आपने अपनी सरकारी संस्थानों के लिए कुछ नहीं किया। आप व्यापारियों को क्यों घसीट रहे हैं आंदोलन? व्यापारियों का काम तो व्यापार करना है ना। देखिए, जो व्यापारियों का काम व्यापार करना है ना, उनके पास बहुत कुछ है कमाने के लिए। कौन है ये व्यापारी? आप इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे हैं, राइट? वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो छोटे मोटे व्यापारी नहीं है। उनके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है। कहा ना, हम किसानों से कुछ नहीं खरीदते, हम तो सरकार से खरीदते हैं, FCI से खरीदते हैं। हमारा क्या मतलब किसानों से? तो ये जो कानून है, ये किसके लिए बनाए जा रहे हैं? किसके लिए किया जा रहा है? मोदी कह तो रही है किसानों के लिए कानून है। आपको नहीं पता इस बात का? प्रधानमंत्री जी ने तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे भी बोला था कि वो देश के लिए काला धन वापस आएगा। आया काला धन वापस आया? बताइए कहाँ है काला धन? तो कोई विश्वास नहीं प्रधानमंत्री की बात पर? बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। आप मुझे बता दीजिए, बात बात पे तो वो झूठ बोलते हैं और अभी तक झूठ तो बोलते आए थे। वो उन्होंने किसके लिए क्या किया? क्या उन्होंने आज तक महिलाओं के लिए कुछ किया? उन्होंने देश के नौजवानों के लिए कुछ किया? लोग लगातार नौकरियां भी खो रहे हैं, अपना व्यापार भी खो रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? आपसे 3 महीने जब कोविड आया तो दुनिया भर में लॉकडाउन लगा, लोगों ने अपनी जो प्रजा थी उनको खिलाया पिलाया, उनको बैठाया। मोदी जी ने तो इसमें भी अपना जुमला फेंक दिया कि आत्मनिर्भर बनिए, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है आपको देने के लिए। आपके पास कुछ है तो आप हमें दे दीजिए, हमें PM केयर फंड में डालना है। किसी ने पूछा उनसे कि कहाँ है वो पैसा PM केयर फंड वाला? यहाँ पर
एक जो राजा होता है या जो देश का प्रधानमंत्री होता है वो ये कहता है कि जो गरीब है मैं उसको ऊपर लाऊंगा, उसको मैं मिडिल क्लास फैमिली के दर्जा दूंगा, उसको मैं बढ़ाऊंगा। यहाँ पर आप जो मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं उनको भी निचला दर्जे पे बेच रहे हैं, उनको भी आप गरीब बना रहे हैं। और जो किसान है, जो इस देश का अन्नदाता है, जिसकी वजह से हमें हमारी प्लेट में रोटी आती है, आपने तो उसको भी नहीं छोड़ा, आप उसको भी खा जाना चाहते हैं। आपसे बड़ी डायन कोई नहीं हो सकती। लेकिन आप मुझे बताइए, ये जो बीजेपी सरकार है, क्या इसमें एक भी पढ़ा लिखा इंसान है? आप मुझे बताइए, इनको क्या नीतियां बनानी आती हैं? हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्हीं को नहीं मालूम होता है कि वो क्या बोल रही हैं। जब प्याज के दाम बढ़ते हैं तो कहती है मुझे तो नहीं पता क्योंकि मैं तो प्याज खाती नहीं। जब देश की फाइनेंस मिनिस्टर, जब देश के हमारे देश के जो होम मिनिस्टर है, जिनको जो तड़ी पार्टी को होम मिनिस्टर बना दिया जाता है। आप तो समझदार, पढ़ी लिखी हैं, यूथ हैं, आप नहीं चाहते देश में इन्वेस्टमेंट हो? देखिए, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरे देश का जो किसान है उसके हित में हो जो भी होना है। और अगर जो लोग किसान के हित की बात नहीं करते, जो लोग किसान के साथ नहीं खड़े हुए, मेरी नजर में वो देशद्रोही हैं, मेरी नजर में वो आतंकवादी हैं। तो ये तो कांग्रेस भी लाना चाहती थी ना ये बिल, इसमें दो राय कौन सी है? देखिए, कांग्रेस जब भी कोई बिल लेकर आई है ना आज तक, वो लोगों के हित में हुआ है। वो हमेशा लोगों, और कांग्रेस के टाइम पे जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, कांग्रेस ने उनसे पहले चरण में ही बातचीत करी है और उसको सुलझाया है। उन्होंने उस मुद्दे को बढ़ने नहीं दिया है। कांग्रेस के टाइम पर एक निर्भया कांड हुआ था, कांग्रेस ने पूरा का पूरा संभाल लिया था, उस लड़की का भी ख्याल रखा और उसके घर वालों का भी ख्याल रखा। और उसके बाद उनके टाइम पीरियड में इस तरह के जघन्य अपराध नहीं हुए थे। लेकिन आज जब से 6 साल से मोदी जी आए हैं ना पावर में, हर रोज एक निर्भया निकलती है, हर रोज एक निर्भया के साथ अत्याचार और उसके साथ रेप होता है। क्या कर रही है सरकार? कौन सी कानून बनाए? प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं चाय वाला और मैंने देश संभाला है और मैं किसानों का भला करना चाहता हूँ। तो मोदी जी से कहिए उतरिए गद्दी पर से और बिठाइए किसी किसान को उस गद्दी पर।